नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सरकार सरोगेट विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी कर चुकी है और इसी कड़ी में उसकी 22 फरवरी को इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ एक अहम बैठक भी है। माना यह जा रहा है कि सख्ती बढ़ाने के साथ साथ सरकार सरोगेट विज्ञापनों पर नजर बनाए रखने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल भी करेगी। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि सरोगेट विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए सरकार की कोशिशें कितनी कारगर साबित होंगी। साथ ही क्या मौजूदा गाइडलाइंस को और सख्त बनाने की आवश्यकता है, इस पर भी एक्सपर्ट से करेंगे बात। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। भ्रामक और झूठे विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के साथ सरकार सरोगेट विज्ञापनों पर सख्त गाइडलाइन जारी कर चुकी है, लेकिन अभी भी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA की ओर से जारी गाइडलाइन का कंपनियां पूरी तरह से पालन नहीं कर रही हैं। यही नहीं, सरोगेट विज्ञापन को लेकर द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI भी सख्त रुख दिखा चुकी है। ऐसे में सरकार सरोगेट विज्ञापन पर नकेल कसने के लिए एक्शन मोड में है और 22 फरवरी को इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक कर रही है। सरोगेट विज्ञापनों पर पहले से जारी गाइडलाइन को सरकार और सख्त कर सकती है और साथ ही जुर्माने की राशि भी बढ़ा सकती है। सरकार विज्ञापनों के लिए टर्नओवर के क्लॉज पर भी स्पष्टता चाहती है। दरअसल ASCI के तय नियमों के तहत किसी ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के कारोबार और उसके निवेश संबंधी जानकारियों को उजागर करना जरूरी है। कंपनियों को ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि विज्ञापन पर होने वाला खर्च कंपनी के कारोबार के अनुपात में हो रहा है या नहीं। यानी विज्ञापनों के लिए टर्नओवर के क्लॉज का कंपनियों को सख्ती से पालन करना होगा। ये एक ऐसी शर्त है जो सरोगेट विज्ञापनों पर नकेल कसने का काम करेगी। कैसे, ये भी समझना जरूरी है। इसके लिए पहले आपको सरोगेट विज्ञापन को समझना होगा। दरअसल कोई भी कंपनी प्रतिबंधित उत्पादों का विज्ञापन सीधे तौर पर नहीं कर सकती। ऐसे में उसे ग्राहकों तक अपने उत्पाद को पहुंचाने के लिए सरोगेट विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे तंबाकू, सिगरेट और शराब पर विज्ञापन की पाबंदी है, तो इन उत्पादों से जुड़ी कंपनियां अपने उसी ब्रांड के नाम से दूसरा उत्पाद तैयार करती हैं, जिसके विज्ञापन पर प्रतिबंध नहीं होता, जैसे सोडा और मिनरल वाटर। दरअसल ये उत्पाद मात्र दिखावे का होता है। कंपनियों का मकसद कंज्यूमर तक अपने प्राइमरी प्रोडक्ट के नाम को पहुंचाना होता है। इस तरह प्रतिबंधित उत्पाद की पहुंच सोडा या मिनरल वाटर के जरिए कंज्यूमर तक हो जाती है। इस तरह कंपनियां कानूनी पचड़े से निकल जाती हैं। फिलहाल तो सरोगेट विज्ञापनों की मॉनिटरिंग के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। वहीं अगर सेलिब्रिटीज ऐसा विज्ञापन करते हैं तो उन्हें इसके लिए डिस्क्लोजर देना होगा। फिलहाल तो भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के बाद सरकार की सरोगेट विज्ञापन को लेकर सख्ती निर्णायक साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं श्वेता पुरंदरे, पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं आस्की की, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता आपका हमारे शो पर। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रहलाद कक्कड़ जी, जाने माने एड गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है कक्कड़ सर आपका हमारे शो पर। और मेरे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्कड़ सर आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं और ये पुरानी बहस है सर। द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 के तहत ऑलरेडी अल्कोहल ऑन टेलीविजन की एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट किया गया है। इसके अलावा भी जो सरोगेसी से जो सरोगेट एड्स जो हैं उन पर पाबंदी लगाने के लिए, उनको सीमित करने के लिए रह रहकर हमारे पास स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस आती रही हैं, लेकिन उनका पालन होता नहीं है सर। क्यों और इसका क्या कारण है? और अब सरकार जो इस पे बैन लगाने की कोशिश कर रही है पूरी तरह से, उस पर आपका टेक, लेकिन अभी तक ये क्यों बने हुए हैं सर? इट इज अबाउट टाइम। अभी बहुत टाइम हो गया। ये सब ये इतने चोरी करने में तुले हुए हैं कि खुलेआम कर रहे थे। तो अगर सख्त कार्रवाई नहीं हो तो दे विल गेट अवे, बिकॉज़ देयर इज मनी पावर ना। जब मनी पावर होता है किसी ब्रांड के पीछे तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी दे सकता है पैसा। एब्सोल्युटली, यानी कि मनी पावर और मनी पावर का ऐसा इस्तेमाल
कि आप जानबूझकर आप जानते हैं कि एक रास्ता आपके पास नहीं है तो आप सोडा, मिनरल वाटर, म्यूजिक सीडीज इस तरह से आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है। श्वेता जी, मैं आपके पास आऊँगा। आपके कार्यकाल में भी ये बात उठी होगी आस्की में, क्या कारण आपको नज़र आ रहा है? सरकार अभी सख्त नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज पहली बार सरकार की आंखों के सामने आया हो। तो क्या ऐसा कारण है, जैसा सर बता रहे हैं कि ये इतने पावरफुल हो जाते हैं ये लोग, ये लॉबी, के सामने वाला कोई कुछ कर ही नहीं पाता? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब बातें, मगर मेरे कार्यकाल में तभी तो इतने सख्त कायदे कानून नहीं थे, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी हाल ही में आया और उसमें सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के बारे में ब्लैक एंड व्हाइट में दिया गया है कि उसमें कोई दो राय नहीं है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या है क्या नहीं है। मगर इंडस्ट्री का हमेशा ऐसे रहता है कि वो चलाते रहते देखते हैं जब तक उनको कोई रोकता नहीं है। तो ये कोई एग्जाम्पलरी उदाहरण के तौर पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया है, जैसे प्रहलाद जी ने कहा, तो उनके मन में डर है ही नहीं। तो आप तो सरोगेट की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि सरोगेट की उनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पर इन सभी बड़े बड़े ब्रांड्स के हैंडल्स है, इंस्टाग्राम हैंडल्स है और उनका डायरेक्ट विज्ञापन चल रहा है। तो डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग भी धड़ल्ले से चल रही है। और एक फेमस जो इलायची का प्रोडक्ट है उसकी भी एक यूट्यूब पर उनका खुद का चैनल है और लगभग 7 करोड़ लोगों ने उनका एक विज्ञापन देख भी लिया है। तो उनका रीच बहुत है, कार्रवाई कोई नहीं हो रही। जैसे कि दूसरे रेगुलेटर है, हम देख रहे हैं कि सेबी ने कितनी सख्त कार्रवाई की, पेनल्टीज दिए, लोगों के ऊपर बैन लगा दिया, इन्फ्लुएंसर के खिलाफ एक्शन ली गई। तो ऐसी कुछ कड़ी कार्रवाई की बहुत जरूरत है। एब्सोल्युटली। कक्कड़ सर, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। सर, इससे पहले जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए रूल लेकर आए थे कि साहब अगर टोबैको कंजम्पशन हो रहा है तो आप उस पर भी एक डिस्क्लेमर लिखेंगे। इसका वेलकम तो जरूर हुआ, लेकिन क्रिएटिव दुनिया में कहा कि साहब ये क्रिएटिव फ्रीडम पर आघात है और इस तरह वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा व्यूअर को जो मिलना चाहिए। तो ये क्रिएटिव फ्रीडम की भी बार बार इस पर चर्चा होती रहती है। आपको लगता है सर कि कंज्यूमर का हित उसके स्वास्थ्य से बड़ा क्रिएटिव फ्रीडम हो सकता है? नहीं, क्रिएटिव फ्रीडम अगर कहानी हो, लंबी कहानी, चौड़ी कहानी हो और उसमें वो जो बंदा है वो चेन स्मोकर है तो उसका कैरेक्टर पार्ट हो जाता है। पर एडवर्टाइजमेंट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग जो है इसको कुछ उखाड़ के फेंक देनी चाहिए, जड़ से उखाड़ के फेंक देनी चाहिए। ये आपने सही बोला सर, और एग्जैक्टली सर, इस समय सरकार इसी मंशा में है और सरकार कह रही है कि ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। बट अभी भी सरकार के पास जो मौजूदा कानून हैं, क्या आपको लगता है उनमें ये हो पाएगा या कुछ नया करना होगा सर? उनको बिल्कुल नया करना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर को कार्रवाई खिलाफ सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए और ऊपर से जो ब्रांड है उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। पर जुर्माना 100-200 रुपए का नहीं, जुर्माना लाखों का होना चाहिए। बट सर, इंडस्ट्री की तरफ से एक बात बार बार आती है, आपका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, आप भी 2-4 होते रहेंगे इंडस्ट्री की इस आवाज से कि साहब हम तो कारोबार कर रहे हैं, अगर कारोबार करने की आपको इजाजत है तो फिर प्रचार करने की क्यों नहीं? इस तरह की बातें भी आती हैं, तो क्या इस पर क्या कहा जाए? नहीं, पर देयर आर मेनी कंट्रीज दैट हैव बैंड अल्कोहल एंड सिगरेट्स और उन कंट्री में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कंट्री में सिर्फ प्रॉब्लम। तो दिस बिजनेस ऑफ कारोबार कर रहे हैं तो चलो, डू यू वांट सरकार कि तुम्हारी लाइसेंस ही छीन नहीं जाए? तो होना चाहिए फिर। जो हरकत कर रहे हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग के साथ, उनकी लाइसेंस बंद कर दो, फैक्ट्री बंद कर दो। ये चाहिए ना उनको। जी। एब्सोल्युटली सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप कारोबार कीजिए, लेकिन उसका एक दायरा है और संवैधानिक मर्यादा है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्सोल्युटली दिस इज हाईली इररिस्पांसिबल, यस, व्हाट दे आर डूइंग।
और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं निभा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से फिर आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों ना हो। आशुतोष जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा बताइए, सरकार ने तैयारी तो की है, लेकिन जैसा मैं अभी कह रहा था कि द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994, इसके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस हैं, आस्की की बहुत बार इसमें रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई हैं सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स को लेकर, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी आशुतोष सरकार ये कह रही है कि हम कुछ नए क्लॉज जोड़ेंगे, बंद हो नहीं रहा है। ये मजबूरी ऐसी क्यों, अभी तक इतने सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है इन कानूनों को? देखिए, मैं अभी जो रिसेंट कानून है इस पे तो मैं आऊंगा। देखिए, जब 1975 में ही जो है सरोगेट जो एडवर्टाइजिंग है उससे रिलेटेड इश्यूज उठे थे, और हम जानते हैं कि जो सर्टेन प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सिगरेट हो या तंबाकू हो, इसमें जो है ये लिखना कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है, ये तब शुरू हुआ था 1975 में। फिर 1995 में एडवर्टाइजिंग जो है, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग को पूरा बंद किया गया। फिर हम जानते हैं कि 2003 में भी जो है एक्ट लाया गया जिसमें सर्टेन प्रोविजंस लाए गए, जिसमें पूरी तरह से जो है बैन किया गया जो सरोगेट एडवर्टाइजिंग है ऐसे प्रोडक्ट का। और अब जो है अगर आप देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया 2022 में, और इसमें जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को, सीसीपीए को लाया गया और उसको सर्टेन पावर्स दिए गए। और उसी पावर्स के हिसाब से जैसे हम जानते हैं कि आज के डेट में जो सरोगेट जो एडवर्टाइजिंग हुई है कुछ प्रोडक्ट्स का, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनको नोटिसेस भी भेजा गया है सीसीपीए द्वारा, और जो फाइन है आज के डेट में उसको 10 लाख रखा गया है अगर फर्स्ट टाइम गिल्टी कोई भी कंपनी पाई जाती है सरोगेट एडवर्टाइजिंग के लिए, और अगर ये फिर रिपीट होता है सेकेंड टाइम तो उसको 50 लाख तक का भी जो है जुर्माना रखा गया है। तो ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी इसको बहुत स्ट्रिक्टली लिया गया है। आपको लगता है आशुतोष ये 50 लाख की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, 50 लाख तो कुछ भी नहीं है इनके लिए। देखिए, क्या होता है कि जब कोई भी कानून में बदलाव लाया जाता है, जैसे इसमें लाया गया 2022 में, अब उसका जो आउटकम है उसको देखते हुए जो है अमेंडमेंट लॉ में होता रहता है। अब हमें लगेगा कि इससे जो है बहुत लगाम अगर प्रॉपर लग रहा है, इफेक्टिव हो रहा है इस तरह के फाइन्स को लगाने से, तो हो सकता है कि सरकार और इसको कंटिन्यू करे। और अगर लगता है कि नहीं इससे भी काम नहीं चल रहा है, इसको हमें और स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, तो और स्ट्रिक्ट भी उसको बनाया जाएगा। लेकिन देखिए, वो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते हैं, और जिस तरह से कंपनियां बढ़ती हैं उनके तरीके बिजनेस के चेंज होते हैं और उनका तरीका एडवर्टाइजिंग का बदलता है, उसी तरीके से जो है सरकार भी उसको टैकल करने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के कानून। बट ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि हमारे यहाँ हमेशा कानूनों की सख्ती को लेकर थोड़ा सा शिथिलता सी दिखती है। मतलब अगर आप जुर्माना लगा रहे हैं तो आप 10 लाख का, 5 लाख का, 50 लाख का लगा रहे हैं। अच्छा, 50 लाख का जुर्माना भी आपके ऐसे केसेस में होगा जो बिल्कुल रेयर किस्म के होंगे, वरना आप 2-4 लाख का जुर्माना देकर छूट भी सकते हैं। जबकि इस तरह के एडवर्टीजमेंट से आप 50, 100, सैकड़ों करोड़ कमा चुके होते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये उनके लिए कोई थ्रेट नहीं रह जाता, बल्कि ये ऐसा होता है कि रस्म अदायगी, हाँ ठीक है जुर्माना देना है ना, हाँ ठीक है दे देंगे चलो। जैसे वो बार बार जो आदतन ट्रैफिक रूल नियमों का उल्लंघन करने वाला, एक आदतन जो नियमों का तोड़ने वाला हो जाता है ना, यहाँ ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, 100 रुपये का चालान होगा, दे देंगे 100 रुपया। तो ये इस तरह से इस इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। लेकिन ये प्रवृत्ति कब टूटेगी, इस पर थोड़ा सा ब्रेक से बात करेंगे, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट जो कह रही है, 22 तारीख को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग है, इस बार सरकार ये कह रही है, और मैं इस पर बात करूंगा अगले हिस्से में, कि आप टर्नओवर के हिसाब से एडवर्टीजमेंट करिए। ये नहीं कि आपका जो प्राइम प्रोडक्ट है वो तो है 100 करोड़ का, अब आप उस अल्कोहल का प्रोडक्ट है तो आप टोबैको का प्रोडक्ट तो आप दिखा नहीं सकते, लेकिन उसकी एवज में आपने एक छोटा मोटा आपने प्रोडक्ट खड़ा कर दिया, रातों रात खड़ा कर दिया। उसका मार्केट कुछ नहीं है, उसकी मार्केट कैप कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, बस आपने खड़ा किया हुआ है, और उसके मार्केट कैप से कहीं ज़्यादा आप उसके एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर देते हैं, क्योंकि वो सरोगेट एडवर्टीजमेंट है। तो इसलिए सरकार ने इस बार थोड़ा एक अलग आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकाला है कि टर्नओवर के हिसाब से एडवर्टीजमेंट होगा। तो सरोगेट जितने भी प्रचार हैं उन पर एक बड़ा प्रहार सरकार ने करने की कोशिश की है। इनफैक्ट
22 तारीख को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है और इसके बाद सरोगेट एडवर्टीजमेंट पर कंप्लीट बैन किस तरह से लगाया जाए, शायद उसकी एक मुकम्मल रूपरेखा हमारे सामने होगी। लेकिन ये कितना मुश्किल और आगे की राह क्या हो सकती है, इसी पर बात कर रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। कक्कड़ सर, ये आपको आइडिया कैसा लगा कि सरकार कह रही है कि जितना टर्नओवर होगा उसी के हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, क्या ये कारगर आपको नजर आ रहा है सर? देखिए, देयर सर्टेन प्रोडक्ट्स, अल्कोहल के छोड़िए, ये तो पानी है या क्या कहते हैं म्यूजिक सीडीज है, ये तो कुछ भी नहीं है। पर जो टबैको की लॉबी जो है, उन पे जो गुटखा जो है, गुटखे के साथ जो ब्रांड जुड़े हुए हैं, दोज आर आल्सो प्रीटी बिग, इट्स नॉट दैट स्मॉल, छोटे मोटे नहीं है। वो इलायची है या स्वीट सुपारी हो या कुछ भी हो, वो भी 200-300 करोड़ का तो टर्नओवर उनका आराम से है। पर गुटखे का जो पूरा बैन हो रखा है, उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर। जी एब्सोल्यूट। सर आपको लगता है इस पर एक बार इस पर ये बहस आकर टिक जाती है और वो है पर्सनल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये आपके इन्फ्लुएंसर पर भी आती है ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका एडवर्टीजमेंट बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस पर भी आती है। तो क्या आपको लगता है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक बात सीमित रह गई है? नहीं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लोग है तो 2 हाथ से ताली बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू प्रोडक्शन हाउस टू इन्फ्लुएंसर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबको या तो चौपट कर दो, कार्रवाई करके उनको फाइन लगा के सबको चौपट कर दो, नहीं तो चलने दो जैसे चल रहा है, कुछ मत करो, हाथों हाथ धर के बैठो। श्वेता जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है कि आप जो है इस तरह की, हमने अक्सर देखा है कि साहब कोई बैन प्रोडक्ट है, उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है या सरोगेट एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो सारी दुनिया उस इन्फ्लुएंसर पर चढ़ जाती है या उस प्रोडक्शन हाउस पर चढ़ जाती है। ये कोई नहीं देखता कि ये कारोबार भी तो चल रहा है देश में। तो उनका ये कहना है कि हाँ, कक्कड़ सर कुछ कह रहे हैं। जी सर। कोई इतना केयर नहीं लेता कि भैया ये कितनी हानि हो रही है इससे, कोई देखता नहीं, सब अपना अपना काम पकड़ के चुपचाप चलते रहते हैं। तो कोई चिढ़ता किसी से नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात है। श्वेता जी, आपका इस पर टेक? मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी, प्रहलाद जी ने जो कहा था इसके पहले कि ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन मुझे ये है कि ये पूरा सरोगेट चाहिए ही क्यों बिजनेसेस को, कि ये उसका जो एक कैटेगरी क्रिएट की गई है, उसका मकसद यही है कि ये जो प्रोहिबिटेड कैटेगरीज है जिनकी एडवर्टाइज नहीं कर सकते, उसी नाम से आप दूसरे कोई प्रोडक्ट की विज्ञापन चलाइए। तो ये सरोगेट, ये कैटेगरी का निर्माण ही एक क्या कहते हैं कि गलत ही है, झूठ पर क्योंकि आप यदि देखते हैं हाँ, क्योंकि यदि आप देखते हैं कोटपा का जो नियम है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और कोटपा के नियम के अनुसार अगर आपका टोबैको का कोई ब्रांड है तो उस ब्रांड का आप उपयोग कर ही नहीं सकते किसी दूसरी चीज के लिए, पानी हो, सीडी हो, रेडियो हो या कुछ भी हो। तो ये जो रूल है वो सभी प्रकार के प्रोहिबिटेड कैटेगरीज में। बट मैम कोटपा, सोचिए आप मैम, कोटपा 2003 में आ गया था। केबल टेलीविजन अमेंडमेंट एक्ट को 2000 में अमेंड किया गया, उसके बावजूद आज देख रहे हैं, और इनफैक्ट आज ज्यादा दिखते हैं मैम। ये ऐसा क्यों? मतलब ये मेरी भी समझ से परे है ये चीजें। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट डिफाइन करना और फिर उनमें कहना कि आपका सेल्स टर्नओवर इतना होना चाहिए और एडवर्टाइजिंग बजट उतना होना चाहिए, ये तो बाल की खाल निकालने वाली चीज है। क्योंकि ये आप रूट से ही इसको खत्म करते, जड़ से ही खत्म करें तो ये इफेक्टिवली काम होगा। क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर उनको पानी का बिजनेस चलाना है तो कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी लेके, वो अलग ब्रांड लेके बहुत अच्छी तरह से वो मार्केट कर सकते हैं, एक अच्छा ब्रांड बना सकते हैं। क्या ऐसे नहीं पॉसिबल है कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स को ये संभव नहीं होने वाला है? तो ये सरोगेट
कैटेगरी ही मैं क्वेश्चन कर रही हूँ अभी बेसिकली। एब्सोल्युटली, ये सरोगेट शब्द ही जो है अपने आप में इलीगल रूप से इसको ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। आशुतोष जी, पॉसिबल है क्या कि हम मौजूदा फ्रेमवर्क्स में ही कंप्लीट बैन लगा दें? और जैसा मैम ने भी बोला कि हमारे पास कॉटपा है, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, और मैंने केबल टेलीविजन एक्ट का भी जिक्र किया, इसके बावजूद धड़ल्ले से ये हो रहा है, कहाँ कमी रह रही है? देखिए, ऐसा है कि देखिए कॉप्टा का तो ठीक है, 2003 का उसको अमेंड करके अभी 2023 में भी कुछ रूल्स को नए लाए गए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस पे काफी सर्वे कराया और रूल्स को और स्ट्रिक्ट बनाया। और मैं आपको बताऊं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, जहां पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको चैलेंज किया गया था। ऐसे बहुत सारे केस भी हैं, जैसे महेश भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे केसेस हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जो रूल्स बनाए गए हैं कॉप्टा के अंदर वो बिल्कुल सही हैं और वो जायज हैं और वो कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनली वो करेक्ट हैं और लोगों के हित में हैं, लोगों के बेनिफिट में है, उनके हेल्थ, उनके माइंड इससे जो है प्रभावित हो सकता है अदरवाइज। तो कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया और वो जो है रूल चला आ रहा है। आज के डेट में मुझे लगता है कि जो श्वेता जी ने भी कहा वो बिल्कुल ठीक है कि जब इसको जो है जड़ से ही जब निकालना है तो फिर अलग से इतना ज्यादा उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस अलग से बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मकसद बहुत ही साफ और क्लियर है कि इसको नहीं प्रमोट करना है, तो जब नहीं प्रमोट करना है तो फिर मुझे लगता है कि इसको पूरी तरह से खारिज कर देना ही समझदारी है। और आपने बहुत सही बोला, आपने बिल्कुल सही कहा, सही शब्द का इस्तेमाल किया आशुतोष आपने कि मकसद बिल्कुल साफ है। देखिए, अब हमारे सामने दो सिचुएशन है। एक, इस तरह की कंपनीज जिनका मकसद साफ है और उनका मकसद साफ है वो है मुनाफा, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करके उनको मुनाफा कमाना है, उनका मकसद साफ है। अगर सरकार का मकसद साफ है कि सरकार इस तरह के एडवर्टीजमेंट से बचाना चाहती है, तो फिर लाग लपेट नहीं होना चाहिए, सीधा एक कड़ा कानून और ब्लैंकेट बैन, ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन दोनों की मंशाएं साफ है, मकसद साफ है। किसका मकसद समझ में आता है जनता को, 22 तारीख के बाद देखते हैं स्टेक होल्डर्स और सरकार के बीच में बैठक से क्या होगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों का वक्त निकाला आपने। आशुतोष जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता पुरंदरे मैम, आपका वक्त निकालने के लिए। प्रहलाद कक्कड़ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला सर। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।